शहर के सबसे अमीर घराने में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक का नाम रखा गया अयान, दूध जैसा रंग, सबकी आंखों का तारा। दूसरे का नाम रखा गया रमेश, सांवली रंगत, और वह पहले दिन से ही नजरअंदाज कर दिया गया। नेहा जब भी किसी को दिखाती सिर्फ अयान को गोद में उठाती और कहती, ये मेरा शहजादा है। और बेचारा रमेश कोने में लेटा खाली नजरों से ये सब देखता रहता। वक्त गुजरता गया। अयान के लिए कीमती खिलौने, नरम बिस्तर और लजीज खाने। रमेश के लिए पुराने कपड़े, बचा हुआ खाना और ठंडी जमीन। घर आने वाले मेहमान भी अयान को प्यार करते, तस्वीरें खींचते और रमेश को देखकर नजरें फेर लेते। रमेश अक्सर आईने के सामने खड़ा होकर खुद से सवाल करता, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? फिर एक दिन नेहा का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने गुस्से से कहा, इसे घर से निकाल दो, ये हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा है। और यूं एक तूफानी रात को रमेश अपने ही घर से निकाल दिया गया। वह नंगे पांव, आंखों में आंसू लिए सुनसान गलियों में भटकता रहा। लेकिन उसी अंधेरे में उसने दिल ही दिल में अहद किया, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि असली इज्जत रंग में नहीं, किरदार में होती है। सालों के साथ दोनों की शख्सियत अलग अलग बन गई। अयान गुरूर और लाड में बिगड़ गया, पढ़ाई छोड़ दी, जिद्दी और सुस्त हो गया। रातों को दोस्तों के साथ बुरी आदतों में डूबा रहता, जबकि रमेश ने दिन रात मेहनत की, किताबों से दोस्ती की, बड़ों की बातें सुनी और खामोशी से जरूरतमंदों की मदद करता रहा। फिर वह दिन आया जब किस्मत ने अपना खेल दिखाया। खानदान का कारोबार डूब गया, दौलत खत्म, महल वीरान। माँ नेहा और बाप के वही दोस्त जो कल तक अयान की तारीफ करते थे, आज सलाम तक न करते। उसी वक्त रमेश जवान हो चुका था। अपनी मेहनत और दयानत से वह एक कामयाब और नेकदिल इंसान बन चुका था। जब नेहा और उसका शौहर बेबस होकर दूसरों के दर पर दस्तक देने लगे, दरवाजा खुला। सामने वही रमेश खड़ा था। उसके चेहरे पर रोशनी और वकार था। उसने आगे बढ़कर कहा, आइए अम्मी, अब आपको दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं। ये घर, ये इज्जत सब आपका है। माँ नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह सिसक कर बोली, रमेश, हमने तो हमेशा तुम्हें कमतर समझा, आज तुम ही हमारा सहारा बने। रमेश मुस्कुराकर बोला, अम्मा, मोहब्बत रंग से नहीं, दिल से पहचानी जाती है। असली हुस्न किरदार में है, चेहरे में नहीं। और यूं तकदीर ने सबको सबक दिया कि असली शहजादा वही होता है जिसके दिल में रोशनी हो।